दोस्तों नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के जीवन के लिए रहने वाला है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और उसी तरीके की करेंसीज। लेकिन मेरा प्रश्न है सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर में, क्योंकि आपको अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो सवाल मेरा डायरेक्टली ये है कि क्या आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी से कुछ लाख रुपए जो 10 लाख से ऊपर हैं, क्या आपने बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। दूसरा सवाल, क्या जो बिटकॉइन या पूरे के पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर में पिछले 1.5 साल पहले एक बूम आया था, क्या उस लहर के अंदर में आपने कुछ पैसे बनाए, कुछ करोड़ रुपए आपने बनाए? तो आप समझिए कि इस लहर के अंदर में ये जो इस टाइम के ऊपर में अब मार्केट डाउन है पिछले लगभग 2 हफ्तों से, तो इस बूम के अंदर जो अब आने जा रहा है, क्या उस लहर के साथ में आप कुछ क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके डिसीजन के ऊपर में गर्व करें? क्योंकि जो 2009 के अंदर में 6 रुपए की चीज स्टार्ट हुई थी, वो पिछले महीने 52 लाख रुपए तक को टच किया। तो क्या आप चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर में हमारे डिसीजंस को लेके हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे डिसीजंस के ऊपर में गर्व करें? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज के वीडियो को मैं आपको बता दूं, बिल्कुल स्किप करे बिना देखिएगा। वीडियो लंबा होने वाला है, पहले ही एडवांस में आपको बता रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, इट इज रियली वर्थ इट। इट इज रियली गोइंग टू वर्थ इट फॉर योर लाइफ, नॉट ओनली फॉर योर लाइफ, फॉर योर कमिंग जनरेशंस। और क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे? टॉपिक में रहेगा सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से सेफ है, आने वाले टाइम के अंदर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों भविष्य के अंदर में पूरी की पूरी चीजों को इंटरनेट के माध्यम से जितने भी लोग अपने बिजनेस को चलाते हैं उनमें सर्वोपरि होने जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो रहने वाला है वो ये है कि उस बूम के अंदर में आप पैसा कैसे बनाएंगे, आप सक्सेसफुल कैसे होंगे, आप कामयाब कैसे होंगे, आपकी फाइनेंशियल नेटवर्थ कैसे बढ़ेगी। तो ये मुद्दे रहने वाले हैं और आई होप कि ये सारे के सारे मुद्दे आपके जीवन से और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, 3 लोग रहेंगे। एक मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं आपका दोस्त और आज का होस्ट एडवोकेट सत्येंद्र सिंह राणा। और जो दूसरे स्पीकर हम लोग के साथ में आज रहेंगे वो कृति सक्सेना है। बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है, कई सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारी बिजनेस के अंदर और बहुत सारी जॉब में हाई प्रोफाइल में काम करने के बाद में वो आज इस क्रिप्टो मार्केट के साथ में एसोसिएटेड है, उनको सुनने का मौका मिलेगा। और उनके अलावा जो तीसरे स्पीकर आज रहने वाले हैं वो राजस्थान से हैं, अभय यादव उनका नाम है। उनका भी पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में रहा है। तो आप लोगों को मैं आज बताऊं कि जिन लोगों को आप आज सुनेंगे, उन लोगों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया और पूरी की पूरी वीडियो को आपने देखा, तो आपके जीवन के अंदर में पॉजिटिव परिवर्तन होने जा रहा है। तो आप लोगों को फटाफट मैं लेके चलता हूं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ, और सबसे पहले स्पीकर को भी साइमल्टेनियसली मैं इनवाइट करूंगा। और बीच में शायद आपको 1 सेकंड के लिए पॉज लगेगा, चूंकि मैं अभी आप लोगों के साथ में स्क्रीन की शेयरिंग कर रहा हूं। एंड आई होप कि स्क्रीन आपको नजर आनी स्टार्ट हो गई होगी। सो जस्ट ए मोमेंट प्लीज, जस्ट ए मोमेंट। एंड अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का स्वागत है इस सिस्टम के अंदर। जस्ट ए मोमेंट। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं। सो ओवर टू यू। आज के स्पीकर जो फर्स्ट स्पीकर हैं, कृति मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं फिर से अपनी नई पीपीटी के साथ में, कुछ नए तरीके से, कुछ नए रिसर्च के साथ में मैं आप लोगों के लिए एक हमारे जो भी हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक मुहिम छुड़ा हुआ है उसकी तरफ बढ़ते हुए आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ आपके फर्स्ट पेज से, जो कि
अभी मैं आपके सामने रन कर रही हूँ। मैं कृति, बेसिकली मैं एक टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, साथ के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी काफी टाइम बिता चुकी हूँ एंड क्रिप्टो करेंसी और इस फील्ड में मैं पहली बार इंट्रोड्यूस किया है मैंने अपने आप को एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। वेलकम टू ग्लोबल रेवोल्यूशन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्ल्ड फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वेज टू अर्न। ये हमारा जो नारा है, ये हमारा हर इंसान के पास पहुंचना चाहिए। उसको आगे बढ़ाते हुए इस नारे के साथ में लेट्स मूव। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। ये हम अपने बारे में आज अपने शेयर करना चाहूंगी। ट्रोन ट्रेड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी के साथ में आपका फ्यूचर ब्राइट करते हुए हम एक मस्त फर्स्ट क्लास टीम के साथ में जो डेडिकेटेड है और कमिटेड है, प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, अलग अलग फील्ड के लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और अपना एक्सपीरियंस जो भी उनका नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है उसको साथ में लेते हुए सबके लिए यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे की मदद करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये हमारा स्पेशलिटी है इस पूरी टीम की, इस पूरे ग्रुप की, कि जो हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे ट्रॉन ट्रेड में अपने आप को ज्वाइन कराता है उसको क्या क्या बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है ट्रॉन ट्रेड, वो है 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस में और 100% ट्रांसपेरेंट, 100% वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन ट्रॉन ब्लॉकचेन। यहाँ कोई ओनर नहीं है, यहाँ कोई एडमिन नहीं है, यूनिक मैट्रिक सिस्टम है जो कि ऑटो पुल क्लोजिंग और ऑटो अपग्रेड के साथ में है। पीयर टू पीयर सिस्टम है, डिजिटल वॉलेट है, 8 टाइप्स ऑफ इनकम्स के साथ में हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी कंपनी का मिशन और विजन। ट्रॉन ट्रेड का भी एक बहुत प्यारा सा मिशन है और बहुत ही प्यारा विजन भी है, जहाँ पे हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हर इंसान को एक लार्जेस्ट कम्युनिटी की तरह से देखते हैं और उसको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इतना मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं, एक एक इंसान को सिखाते हुए उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली, जिसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान है हमारा यूनिक मैट्रिक सिस्टम का और हमारा ऑर्बिट पुल इनकम का, जो कि बेस्ट प्लेस्ड है इस पूरे सिस्टम के अंदर में और उसी तरह से आगे आपको हेल्प करता चला जाएगा आपकी पूरे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपकी अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ाने के लिए। और आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक पहुंचेंगे ये आप उम्मीद से भी ज्यादा पाएंगे, यहाँ आप समझ सकते हैं इस चीज को। मैं आगे बढ़ती हूँ। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस हमारे मनी एवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर हमने बहुत सारे ट्रेंड्स देखे, बदलते हुए ट्रेंड्स देखे, जहां हमने बार्टर सिस्टम भी देखा, जहां हमने देखा कि लेन देन हमारा किसी भी चीज या फिर वस्तु को लेकर हुआ करता था। फिर हमने गोल्ड का आदान प्रदान देखा कि चीज के बदले हमें गोल्ड दे रहे हैं या गोल्ड के बदले हम गोल्ड दे रहे हैं या मेटल। फिर हमने मेटल का देखा, वहां पे भी हमने बहुत बड़े चेंजेस देखे, कभी गिलेट के, कभी तांबे के, कभी किसी चीज के तरीके के। फिर हमने पेपर मनी में देखा चेंजेस आते हुए। पेपर मनी से हम करेंसी को इतना स्मूथली लेके चलते चलते हमने प्लास्टिक कार्ड देखा। प्लास्टिक कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला चला जाता जा रहा था, उसके साथ साथ ही हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी देखा कुछ ही टाइम पहले। इस दौरान क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस हो गया था मार्केट में, जिसको गिने चुने लोग जानते थे। मगर अब उसका जो ट्रेंड है वो आने वाले टाइम में जो चेंजेस और जो बदलाव लेकर आने वाला है, आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर में आप लोगों को कितनी सारी चीजें और कितनी सारी सुविधाओं के साथ में बिना किसी करप्शन, बिना किसी चीज से परेशान हुए आपको कितनी बड़ी मदद मिलने वाली है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये देखिए कि हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही हूँ तो क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी है क्या वो भी जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल मनी है जो कि कोड्स के थ्रू क्रिएट किया गया है। क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी का जो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको मॉनिटर किया जाता है पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल के हिसाब से। क्रिप्टो करेंसी एक एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग ऑफ डाटा और हैश इनकोडेड एंड सिग्निफाई 1 यूनिट ऑफ करेंसी।
यहाँ पे आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी का जो डाटा है उसको एक स्ट्रिंग और हैश से इनकोड किया जाता है और उसको यूज करते हुए हम आगे उसको रोटेट करते हैं। जैसे कि मैं इसको समझाती हूँ, एक डायग्राम आपके साथ में है कि एक आदमी को दूसरे आदमी के पास में पैसा भेजना है, तो एक आजकल पहले हमें उसको किसी के थ्रू या मनी ट्रांसफर के थ्रू या किसी यूनियन बैंक के यूनियन ट्रांसफर के थ्रू हमें करना पड़ता था। तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रांसफर करना है, ए वांट्स टू ट्रांसफर मनी टू बी, आप पिक्चर के द्वारा देखते जाइए, राइट टू डाउन एंड देन लेफ्ट। ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज अ ब्लॉक, जहाँ पे एक ब्लॉक के थ्रू एक ट्रांजेक्शन को लिया जाता है, उसको क्रिएट किया जाता है। ब्लॉक के थ्रू ही उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पर। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। फिर उसके बाद में अप्रूव किया जाता है इन्हीं सेट ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू। पहले ये अप्रूव्ड होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के अप्रूवमेंट होने के बाद में जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है और वहां पे आपको कंफर्मेशन मिल जाती है या आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपका वैलिडेट किया जाता है उसको, देन वो अपने उस कोडेड जो वैलिडेटेड है वो आपस में मिलकर नया वो चेन बनाते हैं। block is added to the chain and providing the indelible and ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो वो उसी तरह से उस पूरे सिस्टम में ऐड हो जाता है जहां पे ऑलरेडी पहले से और भी ब्लॉक्स काम कर रहे होते हैं, और उसी हिसाब से जब कंफर्मेशन मिल जाती है तो विद इन सेकेंड्स आपका पैसा दूसरे इंसान के पास में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे मनी ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे है कि आपको इसको करेंसी के रूप में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका आईएनआर काम नहीं करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है, ये इस पिक्चर के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक यूजर किसी को रिक्वेस्ट भेजता है जैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी ब्लॉकचेन के लिए, तो अ ब्लॉक रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। वो जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो एक ब्लॉक के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है, एक उसको उसकी ट्रांजैक्शंस को वहां पे स्टोर किया जाता है एंड देन वो उसको पूरा का पूरा आगे फॉरवर्ड किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसको दूसरे नोड्स के ऊपर। नोड्स का मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जब आपका कोई भी डेटा है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे जाता है तो उसको वो एक ब्रॉडकास्ट फॉर्म में नोड्स के फॉर्म में चला जाता है, और जब वो सारे नोड्स मिलके उसको कंफर्म करते हैं जहां पे वो सब नोड्स पे जो सेम मैसेज जा रहा है एंड दे सेड कि हाँ ये सारे मैसेजेस जो आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनडिस्क्रिपेंसीज नहीं है, तो ही वो आगे ऐड किया जाता है उस चेन के अंदर में एंड आपके ट्रांजैक्शन उसको वेरीफाई की जाती है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी तरह से उसको अब बताऊंगी मैं आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, फ्यूचर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि उसको दो पार्टीज के एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है, और वो पार्टीज हमेशा एनोनिमस रहती हैं, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को स्टोर करा जाता है एक पब्लिक लेजर में। फिर उसको वहां से ट्रिगर जो डेडलाइन के थ्रू उसके ऊपर जो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर एक सिस्टम फॉलो किया जाता है जहां पे उसकी डिटेल्स डेटा डाला जाता है और एक टारगेटेड टाइम दिया जाता है, टाइम ड्यूरेशन की, वहां पे उस प्रोजेक्ट को या उस पार्ट को उतने पीरियड में हमें वो कंप्लीट करना है। इस तरह से उसके ऊपर कोई भी आप इस तरह का स्टोर कर सकते हैं डेटा, और कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही अपने सेल्फ एग्जीक्यूटिव पर रिटर्न कोड्स, जहां पे हम उनको कोड्स के द्वारा एक दूसरे की सेटिंग ऐसी की जाती है जिसमें वो डिटेल्स जो है वो जो भी चीज है उसको वो रेगुलेट करने के लिए फॉरवर्ड किया जाता है आगे, और उसको आगे यूज करने के लिए मार्केट के हिसाब से उसको भेजा जाता है। तो ये रेगुलेशन हम किसी भी सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के लिए क्रिएट कर सकते हो ब्लॉकचेन के अंदर। रेगुलेटर्स एंड यूज कैन यूज एनालाइज ऑल द एक्टिविटीज, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है कि वो आप अपने आप मॉनिटर कर सकते हो उसको, आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, किस तरह से इस पूरे सिस्टम को फॉलो किया जा सकता है, आप मॉनिटर कर सकते हो उस चीज को। हाउ डू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क? मेनली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक मतलब होता है पीयर टू पीयर, मतलब जब आप किसी एक इंसान से दूसरे इंसान के पास में कुछ चीज भेजना चाहते हो तो वहां पे आपको किसी के ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है। वहां पे आपको जो चीजें दी जाती हैं, सामान दिया जाता है, वहां पे बायर और सेलर दोनों का मत मिलता है, तभी वो चीज कोई चीज को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है। तो इसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी मैचिंग की जाती है सेलर और बायर की, ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, एसेट
रिसीव भी किए जाते हैं, एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा सकते हैं। एंड ये सारे एसेट जो हैं ये आपके करेंसी फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकते हैं, कोडिंग फॉर्म में हो सकते हैं। जहाँ पे एक बार रजिस्टर्ड आप कर लेते हैं, फिर आपका ऑटोमेटेड सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका ब्लॉकचेन में चला जाता है और थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप डायरेक्ट पीयर टू पीयर सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, वो ये है कि वो इतना सिक्योर्ड है, एक्यूरेट है, बिकॉज उसमें इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज करने का मौका ही नहीं दिया जाता, पास परफॉर्मेंस देता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रस्टलेस है। इसमें हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कई बार थर्ड पार्टी पे आप ट्रस्ट करके आगे किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स को वर्क करने के लिए दे देते हैं और उसके बाद पता चलता है वो थर्ड पार्टी जो आपके साथ में इन्वॉल्व हुआ था वो किसी और के साथ मिल गया और वहां पे आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप डायरेक्ट उसका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स डाल रहे हैं वो आपका सिक्योर्ड फॉर्म में चला जाता है, उसके अंदर उसमें कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते आप। जो एक बार उसमें डाल दिया गया वहां पे आप चेंजेस नहीं कर सकते, आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इंटरप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड पे जो भी डेटा चला गया वो चला गया, वो इस तरह से रन हो गया तो रन हो गया, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ऑटोनॉमस है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस पूरे सिस्टम को फॉलो करता है जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे रन कर रहा होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज केसेस, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाला है और जो किस किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, उस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि जैसे रिकॉर्ड स्टोरिंग करनी है, किसी को ट्रेडिंग एक्टिविटीज करनी है, किसी को सप्लाई चेन करना है, किसी को मॉर्गेज पे काम करना है, प्रॉपर्टीज में वर्क करना है, इवन एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट्स के लिए भी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज किया जा सकता है। आपकी किसी चीज को आपको कॉपीराइट करके प्रोटेक्ट करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विस में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। गवर्नमेंट की वोटिंग सिस्टम में बहुत अच्छा दे सकता है, इंश्योरेंस क्लेम्स में दे सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आगे चल के फ्यूचर बहुत बड़ा है इन पूरे सिस्टम का, कि आप आगे देखते जाइए। सॉरी, जो अब तक मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जहां पे बिटकॉइन 2009 में एक सतोशी नाकामोटो, जिनका अभी तक कोई पता नहीं है कि कहाँ पे वो एक कोई पर्सन है या किसी कंपनी से रिलेटेड कोई फॉर्मेट है या क्या है वो नहीं मालूम है, बट उन्होंने बिटकॉइन का एक स्टार्टअप किया है, जिसको उसके बिटकॉइन को जो क्रिएट किया गया था वो 500 से 1000 लोगों को, उनके लोगों के पेमेंट नेटवर्क को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए करने के लिए यूज किया गया था, जो कि एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते थे वो, कि जहाँ पे बिना किसी थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किए बगैर के लिए वो वहां पे इजी गोइंग कर दें मनी ट्रांसफरिंग को। तो उन्होंने बिटकॉइन स्टार्ट किया था 2009 में। जब बिटकॉइन आया था तब उसका ₹6 का रेट था, और आज 50 मिलियन लोगों के साथ में यूजर्स के होते हुए इतना बड़ा नेटवर्क है, और उसका जो करंट प्राइस अभी कुछ टाइम पहले रहा है $45,000 के हिसाब से, मतलब आप लगा सकते हैं उसका इतना 34 लाख से ऊपर का करोड़ के आसपास उसका रेट रहा। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो क्रिप्टो करेंसी में, जिसने सपोर्ट सिस्टम ऐसा दे दिया कि जहाँ पे बड़ी से बड़ी जो आपकी वैल्यू है इजीली किसी भी करेंसी को के उसमें फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है। इसका रीजन क्या था, इतनी बड़ी चीज को एक्सप्लोर किया जाता रहा था, उसको किस रीजन से उसको क्रिएट किया गया, ताकि लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिल सके। पहली बात, उसको कोई कंट्रोल ना कर सके। इसका एल्गोरिदम इस तरह से सेट किया गया जहां पे 21 मिलियन 2.1 करोड़ के आसपास बिटकॉइन क्रिएट किए गए। करेंसी जहां पे उनको लगता था कि कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे डॉलर है, इंडिया में रुपीज है, कहीं पे कुछ है, यूरो है, इस तरह से अलग अलग करेंसीज हैं जहां पे आपको कन्वर्जन करने पड़ते हैं और उसकी कन्वर्जन चार्जेस भी बहुत ज्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है वो। और तो उन्होंने इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि जो ऐसी करेंसी क्रिएट की जाए जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से वो सपोर्ट देना चाहते थे कि जहां पे पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन हो जाए, कोई थर्ड पार्टी बीच में अपना कोई कमीशन या कोई इसका बड़ा हिस्सा अपने से ना मांगे। मशीन अप्रूव ट्रांजेक्शंस करना चाहते थे, किसी थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं रखना चाहते थे, जहां पे ये कि आपकी किसी भी ट्रांजेक्शन को कोई एक बंदा अप्रूव करेगा तभी आपको जाके नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस मिलेगी।
या आपकी करेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस तरह की चीजों को हटाया गया। और सबसे बड़ी चीज जो हुई उनका ये कि ट्रांजैक्शन चार्जेस और टाइम ड्यूरेशन जो था, मेन रीजन था क्रिप्टो को मार्केट में लाने का, वो ये था कि बैंक ट्रांसफर से बहुत ज्यादा टाइम लगता था। वेस्टर्न यूनियंस भी बहुत ज्यादा 1 से 2 दिन से ज्यादा वो लेते थे, और चार्जेस भी उनके बहुत सारे होते थे, एक्सप्रेस हो चाहे डिमांड हो चाहे पर्सनल चेक हो। ये हर चीज जो फैसिलिटीज हमारे पास ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे, वो हमेशा ही टाइम कंज्यूमिंग रहा और लोगों को परेशान होते थे, क्योंकि उनको 2-2 3 दिन के बाद पैसा आता था। अगर आज की तारीख में मुझे कोई पैसों की जरूरत है और आज मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे, अगर मेरे कोई रिश्तेदार या कोई जानकार है जो बाहर रहते हैं, जो मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, हमें टाइमली देना चाहते हैं, तो टाइमली कभी भी नहीं मिल पाती थी वो चीज। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों की, क्रिप्टो की जो एक्सिस्टेंस है, उसको जो आने का मौका दिया गया। और इसकी जो पावर है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जो पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है वो ये है कि एरिक फिनमैन, जब मैं ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, जो 12 साल के थे और उन्होंने 446 बिटकॉइन खरीदे थे 2011 में। और जहां पे 100,000 मतलब 1000 वर्थ के थे, और वो 53,000 रुपीज वर्थ के जो थे उस टाइम पे। लेकिन यही चीज आप देखिए, वो कितनी बड़ी करेंसी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और यंगेस्ट बिलियनियर बने अपनी लाइफ में। अपने लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म किया छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, अननोइंगली नोइंगली कह लीजिए, या बहुत अच्छी स्मार्ट मूव कह लीजिए, जो भी वो कह लीजिए आप उनको, कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे वो कह सके कि मैं यंग, ही वाज द ओनली 12 इयर्स की, जब यहाँ पे उनको इन्होंने इस चीज की इन्वेस्टमेंट की थी। और आप बिटकॉइन की जो देखें, हाईएस्ट वैल्यू जो 2021 में गई थी, वो गई है 52 लाख। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ कि पावरफुल कम्युनिटी कैसे क्रिएट हुई क्रिप्टो करेंसी की। जस्टिन सुन जो है एक, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, या रिपल है, उसी तरह से ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी एक है, जिसके फाउंडर है ट्रॉन फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने ट्रॉन फाउंडेशन बनाया, पीवीओ ऐप्स को लॉन्च किया, एंड सीईओ ऑफ बिटटॉरेंट पे है। उनका नेट वर्थ जो है इस टाइम 200 मिलियन है। इसी तरह से इथेरियम के जो को फाउंडर है विटालिक बुटेरिन, उन्होंने भी, उनका भी नेटवर्थ 1.2 बिलियन के आसपास है। और एलन मस्क को तो हर कोई जानता है आज की तारीख में, उन्होंने जितना हाइप मार्केट में क्रिएट किया हुआ है, उससे उनकी जो पहचान बनी है उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। उनकी जो नेटवर्थ वैल्यू इस वक्त है 152.3 बिलियन। अभी वो सेकंड नंबर पे हैं, जबकि पहले कुछ टाइम पहले वो फर्स्ट नंबर पे थे, हाईएस्ट अर्नर थे अपने मार्केट में। उनको नंबर 1 थे बिलियनर्स में। संदीप नेलवाल जो इंडियन है, सीईओ ऑफ पॉलीगन है, मैटिक क्रिप्टो टोकन इनका अपना फोटे है, जिन्होंने को फाउंडर है उसके। इनका खुद का इंडियन होके भी 4.4 मिलियन का ग्रुप है, इनका अपना खुद का वर्थ है। और साथ के साथ अभी उन्होंने कैंपेन करा था जिसमें उन्होंने जितने भी क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स थे उनके साथ मिलके डोनेशन क्रिएट किया था मार्केट में, जहाँ पे जो अभी कोविड के पेशेंट्स या उनके लिए वो उन्होंने वो क्रिप्टो करेंसी में ही डोनेशंस लिया और गवर्नमेंट को दिया। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है, कि हम आज की तारीख में किसी भी रूप में इसको यूज किया जा सकता है और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे यूज किया जा सकता है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कितने सारे लोग इस चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस जो हम यहाँ पे जिस करेंसी को डिस्कस करने के लिए आए हैं, वो है ट्रॉन। कंपनी का नाम ट्रॉन ट्रेड है। कंपनी के ने जो ट्रॉन को प्रमोट किया है या ट्रॉन को लेके हम आगे चल रहे हैं, उसके पीछे जो ब्रेन है जिन्होंने इसको क्रिएट किया है वो है जस्टिन सुन। आप देख सकते हैं कि 2017 में ये ट्रॉन फाउंडेशन स्टैब्लिश हुई थी सिंगापुर में। उसके बाद ये इन्होंने टेस्ट नेट करके एक लॉन्च किया था ट्रॉन ने 2018 में मार्च में। और उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देखते चलिए कि हर तरीके से इन्होंने नए नए टूल सेट्स और इंजन सपोर्ट्स और बिगेस्ट डैप भी लॉन्च किया। फिर प्रोजेक्ट में एटलस द वर्ल्ड बिगेस्ट डैप को ये लॉन्च किया इन्होंने।
ये जस्टिस उनकी कम उम्र को आप देखते हुए फोटोग्राफ में देखेंगे, उनकी उम्र को देखते हुए इनका जो मोटिव है, जो इनका ड्रीम है, जो आप देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है मार्केट में हम लोगों को, कि हम ट्रॉन के माध्यम से, ट्रॉन को लेते हुए हम अपने प्लेटफॉर्म को कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ट्रॉन ट्रेड काम कैसे करता है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो वर्किंग है, वहाँ पे आपको एक अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कराते ही आपको पैकेजेस के थ्रू एक्टिवेट करना होता है। उसके साथ-साथ आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम लेते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। और फिर आप जब शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग के साथ में अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न करते हैं और वहाँ पे अगेन आपको मौका मिलता है उसके थ्रू, जितने भी आप लोगों को लेकर आते हैं उसके साथ आप लोगों को मौका मिलता है उस प्रॉफिट को लेने का। मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, सर से बोलूँगी कि अब आके सर हैंडओवर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के लिए हम अभय को इनवाइट करना चाहेंगे। मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगी पहले। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। सो दोस्तों, अभी तक के फर्स्ट पार्ट के अंदर में आपने और हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा हम लोगों ने अभी तक के सेशन में समझा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। हम लोगों ने समझा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आने वाले टाइम के अंदर में फ्यूचर केसेस क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ये ट्रांसपेरेंसी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरे सेशन के अंदर में अब हम लोग दूसरे स्पीकर के माध्यम से समझेंगे कि हम लोग इस क्रिप्टो करेंसी को अर्न कैसे कर सकते हैं। तो कम समय लगाते हुए, जस्ट ए मोमेंट प्लीज, ताकि मैं फटाफट दूसरे स्पीकर को भी इंट्रोड्यूस करूं यहाँ पे। जस्ट ए मोमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I think that सो अभय, आप अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। फैंटास्टिक। सो दोस्तों, अभी हम लोग दूसरे स्पीकर के माध्यम से, जो कि अभय यादव जी हैं, उनके माध्यम से हम लोग समझे हैं कि हम लोग अर्निंग को कैसे कर सकते हैं। सो ओवर टू यू अभय। थैंक यू सर। गुड इवनिंग राणा सर और सभी मेरे साथियों को ट्रॉन्टेड फैमिली में बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। और आपका जीवन बड़ा खुशमय रहे, मंगल में रहे। दोस्तों, आपने देखा कि ट्रॉन्टेड फैमिली जो हमारे कॉन्सेप्ट है ट्रॉन्टेड, वो एक एक्चुअली ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी पे रन करता है। तो हमने कृति मैम से बहुत अच्छे से समझा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, कैसे काम करती है। और क्योंकि हमारा जो ट्रॉन्टेड सिस्टम है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हमने समझा कि क्यों ज़रूरी है और आने वाले फ्यूचर में क्या क्या उसकी सिक्योरिटीज हैं, इसलिए हम उस पर फेथ कर सकते हैं, वो पॉइंट्स हमने देखे। और आगे फ्यूचर में जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके किन किन सेक्टर्स के अंदर इसका मतलब फ्यूचर जनरेट कर सकता है या हमारी ये हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको आगे के कैरियर प्लान पे लेके जाना चाहूंगा कि जहां से हम ट्रॉन ट्रेड में ट्रॉन जो क्रिप्टो करेंसी है वो अर्न कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल फंडामेंट्स पे काम करता है कि आपको सिस्टम के अंदर आना है, एक्टिवेट करना है, दोस्तों को या मिलने वालों को, कलीग्स को, साथ वालों को शेयर करना है और शेयर करते हुए आप एक बहुत अच्छा खासा मतलब एक अनलिमिटेड प्रॉफिट जो आप है वो अर्न करेंगे। तो सर स्लाइड्स चला दीजिए। दोस्तों, हमारे ट्रॉन्टेड सिस्टम में 8 तरह की इनकम्स हैं। पहली इनकम है हमारी डायरेक्ट इनकम, फिर लेवल इनकम, फिर कॉर्पस इनकम, फिर बैटल ग्राउंड इनकम। डायमंड मैट्रिक्स चलता है हमारा, ऑर्बिट पूल चलता है, सिल्वर मैट्रिक्स पूल इनकम के द्वारा हमें इनकम होती है और लास्ट में हमारा है गोल्ड मैट्रिक्स पूल इनकम।
तो दोस्तों ये हमारे सिस्टम में 8 तरह की इनकम्स होती हैं। अब हम समझेंगे कि धीरे धीरे हमारे किस तरीके से हम ये अर्न करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले करियर प्लान ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे ट्रॉन्टेड सिस्टम में कितनी तरह के पैकेजेस हैं, जो कि स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं नंबर 1 पे कॉर्पस रजिस्ट्रेशन है, जो कि हमारे सिस्टम का एक एंट्री लेवल पैकेज है जो कि 50 ट्रॉन से स्टार्ट होता है। दूसरा जो हमारा पैकेज है वो बैटल ग्राउंड का है। इसके साथ ही साथ में इसी पैकेज में हमारे 4x4 की मैट्रिक्स भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि 100 ट्रॉन से अपग्रेड करना होता है। तीसरा जो हमारा तीसरा जो हमारा पैकेज है सिस्टम का वो है 360 ट्रॉन का, जिसमें हम ऑर्बिट पूल के लिए वो हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके जो नेक्स्ट वाला है वो हमारा 700 ट्रॉन से, जिसको हम सिल्वर पैकेज भी बोलते हैं। और इस वाले पैकेज में हमारे 3x3 की मैट्रिक्स भी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अगला है हमारा गोल्ड अपग्रेडेशन का, जो कि 2x2 के मैट्रिक्स में काम करता है। और दोस्तों ये पैकेज हमारा जो स्टार्ट होता है ये 1400 TRX के साथ में हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। और छठा जो हमारा जो पैकेज है वो होता है फास्ट फॉरवर्ड पैकेज, जिसे हम 2121 ट्रॉन से अपग्रेड करेंगे। दोस्तों मैं पहले पैकेज पे लेके जाना चाहूँगा आपको 50 TRX वाले पे। तो 50 TRX का जो पैकेज है, दोस्तों ये हमारा ज्वाइनिंग पैकेज है 50 TRX का। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं हर पैकेज के लिए बता देता हूँ कि हर पैकेज हमारे ट्रॉन ट्रेड सिस्टम में, हर पैकेज के अंदर जितने भी ट्रॉन आप लगाते हैं उनका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन चार्जेस हमारे सिस्टम का। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि आपके जो 50 TRX जो भी आप सिस्टम में एंटर होते हैं, ट्रॉन ट्रेड सिस्टम में एंटर होने के लिए 50 ट्रॉन की हम ID प्लेस करते हैं। तो उसमें से 15 ट्रॉन जो है हमारे डायरेक्ट इनकम के लिए स्पॉन्सर को चले जाते हैं। 30 ट्रॉन से हमारी कॉर्पस में एंट्री हो जाती है और 5 ट्रॉन कंपनी के ट्रांजेक्शन चार्जेस के लिए डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों हम समझेंगे कि कॉर्पस एंट्री एक्चुअली काम कैसे करती है। दोस्तों क्वालिफिकेशन इसका जो क्राइटेरिया है, मान लें कि आप सिस्टम के अंदर आ चुके, ऐसा भी इरिवर्सेबल है दोनों चीजें, कि आप प्लान को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप सिस्टम में एंटर कैसे होंगे, आपके ट्रॉन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और रिवर्सेबल इस तरह भी समझेंगे कि प्लान में अगर आप ज्वाइन हो चुके हैं तो 50 TRX की इन के जो जितने भी पैकेजेस बताऊंगा वो आप अपने स्पॉन्सर करेंगे, अपने नीचे डाउन में ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो उनसे इनकम कैसे जनरेट होगी, दोनों ही चीजें आपको बैलेंस करके समझनी है। तो दोस्तों जो 50 TRX का जो हमारा पैकेज था उसमें 30 ट्रॉन हमारे कॉर्पस के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ से हमें कॉर्पस इनकम जनरेट होती है। वो कैसे होती है, अगर हम किसी भी बंदे को लेके आते हैं सिस्टम के अंदर और 50 TRX से उसकी ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो ये स्पॉन्सर की इनकम होती है। 15 ट्रॉन तो डायरेक्ट चले जाएंगे और 30 ट्रॉन जो कॉर्पस में जाते हैं वो एक डायरेक्ट से, मतलब आप अगर एक ज्वाइनिंग भी करवाते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5 वीक तक उस 30 ट्रॉन से धीरे धीरे आपको इनकम जनरेट होती है। कैसे होगी कि आप सपोज कीजिए कि आपने एक वीकली इसकी क्लोजिंग होती है कॉर्पस इनकम की। एक वीक में अगर ए नाम के आदमी ने अगर सिर्फ एक ही रिक्रूटमेंट करी, अगर एक ही ID लगाई, तो 30 ट्रॉन हमारे देखेंगे वीक नंबर 1 के अंदर 30 ट्रॉन हमारे कॉर्पस में चले जाते हैं, जिसमें से टोटल जो TRX है 30 TRX, उसका 30% हमारे कॉर्पस पूल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों 30 ट्रॉन थे और इसका 30% नॉट्रॉन होता है। अगर हमने एक ही ID लगाई है तो हमें पूरे सिस्टम में, सपोज कीजिए उस वीक में एक ही ID लगाई है, इसका एग्जाम्पल हम लेने के लिए सिर्फ एक ही ID को अज्यूम कर रहे हैं बाकायदा, तो आप देखेंगे कि एक ID पे आपको पहले वीक में लगभग 9 ट्रॉन की इनकम आती है। तो दोस्तों 30 में से 9 डिडक्ट हो गए हैं, 21 जो ट्रॉन है, 21 ट्रॉन हमारे सेकेंड वीक में चले जाएंगे। आप देखेंगे कि सेकेंड वीक के अंदर बी नाम के बंदे ने भी एक ID लगाई है। तो दोस्तों टोटल सिस्टम में होगी 2 आइडियाँ, 2 आइडियों का 21 तो पहले वाले वीक में से बचा, 30 इसी वीक का जुड़ जाएगा, टोटल होके 51 ट्रॉन हो जाएंगे। और 51 का 30% जो कि हमारा कॉर्पस पूल के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो 15.3 ट्रॉन हमारे 2 IDs के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि पहले वीक में एक लगी
दूसरे वीक में बी नाम के आदमी ने एक लगाई। इस तरह से 15.3 ट्रॉन को 2 आईडी लगी हैं टोटल, जो अभी एक्टिव हैं इसके अंदर। एक्टिव आईडीज कॉर्पस में वो 2 आईडीज हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक आईडी पे आपको जो अर्निंग होगी वो होगी 7.65, मतलब 7.65 ट्रॉन की। दोस्तों इसी तरह से 51 में से जो बैलेंस ट्रॉन है 30% डिडक्ट होने के बाद में 35 ट्रॉन बच जाते हैं। ये 35 ट्रॉन थर्ड वीक में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और थर्ड वीक में भी मान लो सिस्टम में एक आईडी लगी है जो कि सी नाम के बंदे ने लगाई है, तो टोटल अभी थर्ड वीक में कॉर्पस के अंदर एक्टिव आईडी होगी 3। और 30 के अंदर जो सेकेंड वीक का जो बैलेंस जो ट्रॉन बचा हुआ है वो इसमें जुड़ के 65.7 ट्रॉन हो जाएगा। और 65.7 का 30% मतलब 19.71 ट्रॉन हमारे 3 आईडीज के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि पहले वीक में भी एक ही आईडी लगी थी सिस्टम में, दूसरे वीक में एक लगी थी और तीसरी वीक में एक लगी थी। तो इस तरीके से 19.71 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक आईडी पे जो आपको जनरेट होगी थर्ड वीक में इनकम वो होगी 6.75। दोस्तों इसी तरह फोर्थ वीक में भी चलता जाएगा, इसी तरह फिफ्थ वीक में। तो दोस्तों देखते देखते आप देखेंगे कि फर्स्ट वीक में एक आईडी पे अगर आप एक आईडी लगाते हैं, ये समझाने के पीछे ये है कि अगर आप सिस्टम में एक आईडी लगाते हैं तो आपको 5 वीक तक इनकम जनरेट होगी। तो पहले वीक में 9 ट्रॉन, दूसरे वीक में 7.65 ट्रॉन, तीसरे वीक में 6.57 ट्रॉन, फोर्थ वीक में 5.70 और फिफ्थ वीक में 5 ट्रॉन की इनकम होगी। तो दोस्तों इनको टोटल अगर हम करते हैं तो मोटा मोटी 33 ट्रॉन के लगभग आते हैं। इसमें से हम अगर 10% डिडक्ट कर लेते हैं तो 30 + 15 जो कि हमें डायरेक्ट इनकम मिल गई थी हैंड टू हैंड 50 ट्रॉन की आईडी लगाने पे। तो दोस्तों 50 ट्रॉन की आईडी लगी जिसमें से आपको मोटा मोटी 40 ट्रॉन आपको आपकी इनकम जनरेट हो जाती है। तो ये है कॉर्पस इनकम। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि हमारा दूसरा पैकेज है जिसमें हम 50 के बाद अपग्रेड करेंगे, वो है 100 TRX का। इसके अंदर हमारी 2 तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। और 5 टोन है ये कंपनी के ट्रांजेक्शन चार्जेस में डिडक्ट हो जाते हैं। और 45 टोन हमारे मैट्रिक्स पूल के लिए एंट्री के लिए चले जाते हैं और 50 टोन हमारे बैटल ग्राउंड के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मैट्रिक्स पूल कैसे काम करता है, जिसके लिए 45 टोन हमारे डिडक्ट हुए थे। दोस्तों यहाँ पे जिस जिस भी आदमी की आईडी लगती है उसकी आईडी प्लेसमेंट होती है। डायमंड पूल इसका नाम है। पूल 1 के अंदर हमारी 4x4 मैट्रिक्स काम करती है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक बाय सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपके नीचे 4 आईडी लग जाती हैं और उन चारों के नीचे 4 लगती हैं। क्योंकि ये 4x4 का मैट्रिक्स है तो फर्स्ट लेवल में 4 और सेकंड लेवल में 4x4 = 16। तो आप देखेंगे कि यहाँ से और आईडी प्लेसमेंट का जो रूल होता है हमारे सिस्टम में वो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, मतलब आपके बाद जो भी आईडी लगेंगी तो टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट सबका रिकवर होते हुए फिलअप होते हुए आपका भी डायमंड पूल में एंट्री हो जाती है। तो फर्स्ट लेवल में जो 4 आईडीज हैं वहां से आपको 15 ट्रॉन हर एक आईडी से मिलता है। तो टोटल हो गया फर्स्ट लेवल की 4 आईडियों से 60 ट्रॉन। और सेकंड लेवल की जो 16 आईडियां हैं तो चारों के नीचे 4 लगी हैं, इनसे आपको एक आईडी से 30 ट्रॉन की इनकम होती है। तो टोटल दोस्तों आपका हो गया टोटल इनकम 540 ट्रॉन। अब आप देखेंगे कि अभी तक आपने सिर्फ 150 ट्रॉन लगाए थे, उसमें से 540 ट्रॉन आप अर्न कर चुके हैं। दोस्तों इसमें बैकफुट का कोई सवाल नहीं है कि आप पीछे जाके सोच लेंगे। एक बार आपने सफर तय कर लिया तो आप करते चले जाएंगे। क्योंकि हमारा जो डायमंड पूल है ये 2 पूल्स के अंदर काम करता है, तो हमारा सेकंड पूल का अपग्रेडेशन लग जाता है और यहाँ पे हम सेकंड पूल में एंटर हो जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स चलता है क्योंकि डायमंड पूल है। दोस्तों हमारे सिस्टम में डायमंड पूल है, सिल्वर पूल है और गोल्ड पूल है। तो डायमंड पूल के अंदर 4x4 की मैट्रिक्स रन करती है। आप देखेंगे इसमें यहाँ पे हमारे टोटल जो इनकम होती है वो 5200 ट्रॉन्स की इनकम होती है। दोस्तों 5200 ट्रॉन में से हमारे जो अगले 4 पैकेजेस हैं उनके लिए हमारे ट्रॉन डिडक्ट हो जाते हैं 4581 ट्रॉन। और एक हमारी आईडी लग जाती है पूल 1 के लिए। री एंट्री क्यों लगती है दोस्तों, इसके बारे में अपन अभी बताएंगे प्लान में कि री एंट्री क्यों लगती है। तो 8 आईडीज की हमारी री एंट्री लग जाती है। कहने का मतलब आपकी एक तरीके से 8 आईडी की क्लोन आईडीज वापिस पूल 1 के अंदर प्लेस हो जाती है और वहां से आपको दोबारा से इनकम जनरेट होती है।
दोस्तों ये सारे डिडक्शन के बाद भी आपको 259 ट्रॉन 260 ट्रॉन आपके वैलेट में सेफ रहते हैं। अभी तक आपने लगाए मात्र 150 ट्रॉन और उसके एवज में आपको मिल चुके हैं 600 ट्रॉन के लगभग। दोस्तों अगले जो हमारे 100 वाले जो TRX के पैकेज में 45 ट्रोन तो हमारे डायमंड पूल के लिए डिटेक्ट हुए थे और 50 ट्रोन हमारे होते हैं बैटल ग्राउंड के लिए। बैटल ग्राउंड जो है ये स्पॉन्सर्स के लिए होता है, जो आईडी लगाते हैं हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके लिए। दोस्तों इस बैटल ग्राउंड के अंदर जैसा कि आपने नाम देखा कि वॉरियर्स का बैटल ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बैटल ग्राउंड होता है यहाँ पे वॉरियर्स की जीत होती है और यहाँ पे वॉरियर्स वो होगा, योद्धा वो होगा जो सबसे ज्यादा आईडी लगाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो एक डायरेक्ट है वो आप एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करके ही इस बैटल ग्राउंड के अंदर एंट्री ले सकते हैं और पांच आईडीज का एक नया ग्रुप बनता है और क्वालिफायर जो है जितनी भी मैक्सिमम आईडी लगाएगा वो नेक्स्ट ग्रुप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि ग्रुप 1 के अंदर जो भी इस ग्रुप के अंदर 5 आईडीज होंगे, उस 5 आईडी के अंदर स्पॉन्सर की आईडी के अंदर जितने भी बंदा सबसे ज्यादा आईडी लगाएगा तो नेक्स्ट ग्रुप के लिए प्रमोट हो जाएगा। और दोस्तों 1 ग्रुप का जो क्वालिफायर रहेगा जो कि सेकंड ग्रुप में प्रमोट होगा उसको 100 TRS की इनकम होगी, मतलब 100 ट्रॉन उसकी अर्निंग होगी और 150 ट्रॉन कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों ये ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 काम करता है और हर ग्रुप में जो भी उस ग्रुप का क्वालिफायर होता है वो नेक्स्ट ग्रुप में प्रमोट होते चले जाता है। तो आप अर्निंग्स देख रहे हैं 100 ट्रॉन, 450 ट्रॉन, 750 ट्रॉन, 1250, 7500 ट्रॉन। दोस्तों इसी क्रम में फाइनल जो हमारा ग्रुप है बैटल ग्राउंड का, उसका जो क्वालिफायर होगा, जो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो भी आईडी लगाएंगे तो दोस्तों वहां से उसकी इनकम होगी 1 लाख ट्रॉन। दोस्तों ये आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, सिर्फ मेहनत की बात है ये कि मात्र 150 ट्रॉन लगा के आपको एक तरीके से 1.25 लाख ट्रॉन कमाने का मौका दिया जा रहा है। दोस्तों ये हमारे जो अगले जो 2 पैकेज हैं 360 वाला और 700 ट्रॉन वाला, जिसको हम ऑर्बिट पूल, जिसके लिए हमारे डिडक्ट होते हैं ट्रॉन, वो ऑर्बिट पूल के एक्चुअली काम कैसे करता है दोस्तों वो समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ग्रुप बनते हैं। एक ऑर्बिट के अंदर 25 आईडीज लगती हैं। जैसे आप जीवन देख रहे हैं, जीवन के अंदर 25 आईडियों का ही मैक्सिमम कैपेसिटी होती है और जैसे ही 26वीं आईडी सिस्टम के अंदर लगी है, जब भी कभी लगी थी तो ग्रुप 2 फॉर्म हो गया था। तो इसी प्रकार 25-25 के ये ऑर्बिट बनते चले जाएंगे, ग्रुप्स बनते चले जाएंगे और इसी को नाम दिया गया है हमारे सिस्टम में ऑर्बिट पूल का। और इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है ऑर्बिट पूल में एंटर होने का, वो 360 TRX के पैकेज में है और 700 TRX के पैकेज में है। दोनों पैकेज जब भी आप अपडेट करते हैं तो आपका ऑर्बिट पूल में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों उससे पहले ये पैकेजेस समझाने से पहले में आप देखेंगे कि 350 ट्रॉन के पैकेज में 175 ट्रॉन हमारे डिडक्ट होते हैं ऑर्बिट पूल के लिए। ठीक है, और 700 ट्रॉन के पैकेज में हमारे ऑर्बिट पूल के लिए जो ट्रॉन डिडक्ट होते हैं वो 350 ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों ऑर्बिट पूल हमारे सिस्टम का ऑर्बिट पूल ये कहता है कि आप जितने ट्रॉन आपके ऑर्बिट पूल में जा रहे हैं जिस भी पैकेज के हिसाब से, उसका डबल आपको सिस्टम आपको वापस जनरेट करके देता है। कहने का मतलब 360 ट्रॉन के पैकेज में 175 ट्रॉन आपके ऑर्बिट पूल के लिए डिडक्ट होते हैं, जो कि सिस्टम आपको वापस 350 ट्रॉन जनरेट करके देता है। और 700 वाले ट्रॉन में 350 ट्रॉन आपके ऑर्बिट पूल के लिए डिडक्ट होंगे, जो कि आपको 350 के डबल यानी कि 700 ट्रॉन सिस्टम आपको जनरेट करके देता है। दोस्तों यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अगर किसी भी ऑर्बिट में जब भी 360 वाले ट्रॉन की जब भी अपग्रेडेशन होती है, उसका ऑर्बिट में नंबर लगता है, तो जस्ट उससे ऊपर वाले ऑर्बिट में 25 लोगों का, क्योंकि और एक ऑर्बिट होता है, तो इक्वली सब में ऊपर के ऑर्बिट में प्रीवियस ऑर्बिट के अंदर जितनी भी 25 आइडिया लगी हुई हैं उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 7 ट्रॉन। तो दोस्तों ऐसे करके आपको ऑर्बिट पूल इनकम जनरेट होती है। और इसी के साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो ऑर्बिट पूल इनकम है ये नॉन वर्किंग इनकम भी है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो ऑर्बिट पूल है हमारा, ये 30 TRX से स्टार्ट हो जाता है।
दोस्तों 360 TRX के पैकेज में हम देखेंगे कि हमारी ऑर्बिट कूल इनकम स्टार्ट हो जाती है, हमारी डायरेक्ट इनकम भी मिलती है, और क्योंकि नॉन वर्किंग इनकम भी मिलती है। नॉन वर्किंग इनकम इसलिए क्योंकि इस वाले पैकेज में आपकी ऑर्बिट कूल इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे 75 ट्रॉन एक सिल्वर ऑटो पूल अपग्रेड के लिए हमारे डिडक्ट हो जाते हैं, जो कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए चले जाते हैं। तो 360 ट्रॉन का पैकेज मोटा मोटी इस तरीके से समझेंगे कि इसमें से 100 ट्रॉन तो हमारे डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो भी आपको इस सिस्टम में लेके आते हैं या आप किसी को इस सिस्टम में लेके आते हैं, 360 का ट्रॉन का पैकेज अपग्रेड करवाते हैं, तो 75 ट्रॉन डायरेक्ट स्पॉन्सर को इंस्टेंटली मिल जाते हैं, और अपर के 10 लेवल में 2.5 ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद जो 175 ट्रॉन है ऑर्बिट कूल में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और 75 ट्रॉन हमारे 3x3 की मैट्रिक्स के लिए डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैकेज है वो है 700 ट्रॉन का, जिसे हम सिल्वर पैकेज भी कहते हैं। और यहाँ से हमारी सिल्वर पूल में एंट्री हो जाती है, और 70 TRX के पैकेज में हमें डायरेक्ट इनकम भी जनरेट होती है, नॉन वर्किंग, क्योंकि ये ऑर्बिट पूल में भी काम करता है। और 700 TRX के पैकेज में, 700 ट्रॉन के पैकेज में हमारे 3x3 की मैट्रिक्स भी प्रॉपर रन करने लग जाती है। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि 200 ट्रॉन में से डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम 200 ट्रॉन बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट इनकम जो भी हमें सिस्टम में लेके आया, हम किसी को सिस्टम में लेके आए, तो डायरेक्टली स्पॉन्सर को 150 ट्रॉन मिल जाते हैं, और अपर के 10 लेवल में 5-5 ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दोस्तों ऑर्बिट पूल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं 350 ट्रॉन की कैसे हमें मिलता है, कैसे डबल होके मिलता है, और 150 ट्रॉन हमारे सिल्वर पूल के लिए डिडक्ट हो जाते हैं। अब हम सिल्वर पूल समझेंगे किस तरह से काम करता है। दोस्तों ये हमारा यूनिवर्सल सिल्वर पूल है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपके नीचे आईडीज की रिप्लेसमेंट करता है, प्लेस करता है, सॉरी। और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये रूल हर हमारे मैट्रिक्स पूल के अंदर लागू होता है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो पूल है ये हमारे 3x3 की मैट्रिक्स में रन करता है। फर्स्ट लेवल में 3 और सेकंड लेवल में उन तीनों के नीचे 3-3। तो इस तरीके से सेकंड लेवल में नो आईडीज की प्लेसमेंट होती है, हमारी बाय सिस्टम होती है ये। तो दोस्तों टोटल इस पूल में जो हमारी इनकम होती है वो 1875 ट्रॉन की होती है। सेकंड पूल के लिए हम प्रमोट करने के लिए 1500 TRX लग जाते हैं हमारे, और री एंट्री लगती है हमारी आईडीज की। तो इस तरीके से टोटल इनकम हमारी 1875 ट्रॉन, अपग्रेडेशन और री एंट्री के बाद में हमारी जो नेट इनकम होती है, जो कि हमारी प्योर अर्निंग होती है, वो 150 ट्रॉन होती है। दोस्तों इसी तरह सेकंड पूल के अंदर चलेंगे हम। पूल सेकंड में आप देखेंगे कि आप 1500 ट्रॉन डिडक्ट करवा के पूल सेकंड में एंट्री हुए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे कि टोटल इनकम इस वाले पूल के अंदर हमारी 12,300 ट्रॉन होती है। थर्ड पूल के लिए अपग्रेडेशन लगता है, आईडीज की री एंट्री होती है, 1350 ट्रॉन हमारी नेट इनकम, वैलेट इनकम बोल सकते हैं हम, ये हमें इनकम जनरेट होती है। दोस्तों इसी तरह पूल थर्ड में हम चलेंगे अपग्रेडेशन के बाद में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे हम प्रीवियस वाले पूल में 9,000 रुपये ट्रॉन डिडक्ट करवा के हम पूल 3 के लिए एंट्री हुए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी टोटल इनकम होती है 75,000 ट्रॉन की। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये टोटल इनकम हमारी होती है 75,000 ट्रॉन की। और फोर्थ पूल के लिए अपग्रेडेशन लगता है हमारे 65,000 का। और उसके बाद में आईडीज की री एंट्री होती है, जो हमारी जो वैलेट इनकम होती है वो 6100 ट्रॉन होती है। इसी तरह हम सिल्वर पूल 4 के अंदर जाएंगे। पूल 4 के अंदर देखेंगे कि आप हम 65,000 ट्रॉन डिडक्ट करके हम प्रमोट हुए पूल 4 के अंदर। और उसमें हमारी जो टोटल इनकम होती है वो 5,55,000 ट्रॉन होती है। अपग्रेडेशन और आईडीज की री एंट्री के बाद में हमारी जो वैलेट इनकम होती है वो 38,200 ट्रॉन होती है। और इसी तरह पूल 5 के अंदर जाएंगे। दोस्तों यहाँ हमें जो टोटल इनकम होगी, आप थोड़ा दो गौर से देखिएगा, यहाँ जो हमारी टोटल इनकम होगी वो दोस्तों 1-2 लाख नहीं, टोटल 42 लाख ट्रॉन की इनकम होती है। 6 पूल के लिए हमारे अपग्रेडेशन के 40 लाख ट्रॉन कट जाते हैं, आईडीज की री एंट्री होती है। यहाँ पे हमें जो वैलेट इनकम होती है वो 1,66,400 ट्रॉन की होती है। दोस्तों आज के रेट के हिसाब से भी लगाए मोटा मोटी तो 5 से गुना कर लीजिएगा 1,66,000 को। तो इसी तरह हम सिल्वर पूल 6 के अंदर आते हैं। चूंकि ये हमारे सिल्वर पूल का सिल्वर मैट्रिक्स का लास्ट पूल है, तो यहाँ पे हमें ना तो किसी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है,
ना हमें किसी आईडीज की री एंट्री लगानी पड़ती है। यहाँ जो भी हमारी इनकम है वो हमारी प्योरली एंड प्योरली वैलिड इनकम होती है, और यहाँ पे टोटल इनकम हमें होती है 3 करोड़ 30 लाख ट्रोन। दोस्तों इसको आज के टाइम में, आज के टाइम से अगर मिनिमम जो रेट है आज तक आज का, उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये 3 साढ़े 3 करोड़ को आप 5 से गुना कर लीजिएगा, इतनी हमारी इनकम होती है आईएनआर के अंदर बात करें तो। दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट जो पैक ये मैट्रिक्स जो मैंने बताई थी कि किस तरीके से काम करता है, कोई भी मैट्रिक्स हो 4x4 की हो, 3x3 की हो या 2x2 की हो। दोस्तों ये यहाँ पे मैं एक आइडियल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी जो मैट्रिक्स है वो काम करती है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है ये हमारी सिल्वर मैट्रिक्स है, और इसी तरह आप 4x4 की या 2x2 की भी समझ सकते हैं कि ऊपर ही ऊपर आपकी आईडी प्लेसमेंट होती है, और उसके नीचे आपके नीचे 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 आईडीज रिप्लेस होंगी, उनके नीचे 9, और 9 के नीचे ऐसे लेवल बनता चला जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से हमारा जो मैट्रिक्स है ये वर्क करता है। और जो नेक्स्ट जो हमारा पैकेज है वो है 1400 ट्रोन का, इसको हम गोल्ड पैकेज भी कहते हैं। और यहाँ हमें डायरेक्ट इनकम भी होती है, और 2x2 के मैट्रिक्स के लिए अपग्रेडेशन भी हो जाता है हमारा। हम 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर डायमंड सॉरी गोल्ड पूल के अंदर एंट्री हो जाती है हमारी। दोस्तों 1400 ट्रोन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि 500 ट्रोन डायरेक्ट और लेवल इनकम के लिए डिडक्ट हो जाते हैं, और 900 जो ट्रोन है ये हमारे गोल्ड पूल इनकम के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, और जो कि यूनिवर्सल पूल है हमारा 2x2 का। अब हम 2x2 के मैट्रिक्स को समझते हैं कि यहाँ पे हमें किस तरीके से अर्निंग होती है। दोस्तों आपने ध्यान दिया था डायमंड मैट्रिक्स 100 ट्रोन वाला पैकेज जो कि 4x4 की मैट्रिक्स में काम करता है, और उसके बाद 700 वाला जो कि 3x3 के मैट्रिक्स में काम करता है, और ये गोल्ड पूल है जो कि 2x2 के मैट्रिक्स में काम करता है। गोल्ड पूल है इसलिए 2x2 का मैट्रिक्स है, और इसी वजह से ये दोस्तों जल्दी फिलअप होता है, और यहाँ से हमें बहुत जल्दी इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी टोटल जो इनकम है वो 3400 ट्रॉन की होती है। सेकंड पूल के लिए अपग्रेडेशन लगता है, आईडी की री एंट्री होती है, जो हमारी वैलेट इनकम होती है वो नेट इनकम जिसे हम कहते हैं वो 500 ट्रॉन की होती है। तो सेकंड पूल में हम देखेंगे कि हमारी जो टोटल इनकम होती है वो 7600 ट्रॉन की होती है, 7600 ट्रॉन की। थर्ड पूल के लिए अपग्रेडेशन होता है, और आईडी की री एंट्री होती है, 1300 ट्रॉन की हमें वैलेट इनकम होती है। दोस्तों इसी तरह पूल 3 काम करता है हमारा। टोटल इनकम 17,000 और हमारी वैलेट इनकम 3400 ट्रॉन की होती है, जिसमें हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है अपग्रेडेशन पूल 4 के लिए, और आईडीज की री एंट्री लग जाती है। इसी तरह हमारा पूल 4 काम करता है। टोटल इनकम हमारी 38,000 ट्रॉन और वैलेट इनकम हमारी 10,800 ट्रॉन। इसी तरह पूल 5 काम करता है। टोटल इनकम 76,000 ट्रॉन। अपग्रेडेशन लगता है पूल 6 के लिए जो कि हमारा लास्ट पूल होगा गोल्ड मैट्रिक्स का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें टोटल इनकम होती है 1.5 लाख ट्रॉन की। तो अब मैं आईडीज की री एंट्री की बात करता हूँ दोस्तों, चूंकि हमारा जो भी मैट्रिक्स है हमारा, चाहे वो डायमंड मैट्रिक्स हो, चाहे गोल्ड मैट्रिक्स हो, चाहे गोल्ड सॉरी सिल्वर मैट्रिक्स हो, ये जो री एंट्री की बात हो रही थी बार बार, आप कहेंगे कि भाई ये री एंट्री क्यों लगती है। एक दोस्तों एक मैट्रिक्स प्लान होता है जो कि विदाउट री एंट्रीज के अगर चलता है तो एक टाइम के बाद में, थर्ड लेवल के बाद में या फोर्थ लेवल के बाद में आपकी इनकम जनरेट जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग हो जाती है, और बहुत मिनी कम से कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ते जाएंगे आपके मैट्रिक्स के अंदर, तो आपकी इनकम बहुत कम होती चली जाती है। इसीलिए दोस्तों इसी वजह से हमने एक पूल फिक्स किए हुए हैं, जो कि हर पूल 2-2 लेवल तक काम करता है, और उसका अपग्रेड होता है तो आपकी जो आईडी है वो दूसरे पूल में ऑटोमेटिक चली जाती है। और आईडीज की री एंट्री इसलिए होती है कि 2 लेवल के बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे जो पूल हैं वो 2 लेवल तक काम करते हैं, और इसीलिए मैम ने जैसे बताया था कि हमारे जो मैट्रिक्स पूल है वो हमारी यूनिकनेस है, और यूनिकनेस इसीलिए है कि आपकी हर पूल में री एंट्री हो रही है आईडीज की।
और री एंट्री का फायदा क्या होगा कि आप एक आईडी से इतना अर्न कर रहे हैं तो आपकी आईडी की जो री एंट्री हो रही है वो रिजनरेट होकर जो आपको इनकम देगी। वो दोस्तों जितनी आईडीज की री एंट्री हो रही है ना, जितनी उससे गुना कर लेना। सपोज करो हमारे सिल्वर पूल मैट्रिक्स में 3.5 करोड़ के लगभग हमारी अर्निंग थी, तो आप सोचिए कि सिल्वर पूल में कितनी आईडीज की री एंट्री हुई थी। उतनी आईडीज को 3.5 करोड़ से गुना कर लेना और 350 ट्रोन का जो रेट चल रहा है उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लेना। दोस्तों ये सैकड़ों करोड़ों का खेल है। ये लास्ट हमारा पैकेज है फास्ट फॉरवर्ड इनकम, जो कि 2121 ट्रॉन से अपग्रेड होता है। ये फास्ट फॉरवर्ड इनकम है क्योंकि इसमें इंस्टेंटली आपकी सारी चीजें दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती हैं और आपको एक अच्छी खासी डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम जनरेट होती है। देखेंगे इसमें 1300 ट्रॉन तो हमारी डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम जनरेट हो जाती है। 350 ट्रॉन हमारी वापस ऑर्बिट पूल में, जो कि जस्ट डबल करके देती है हमें। 350 के 350 मिल रहे हैं और 225 ट्रॉन की हमारी वापस री एंट्री हो जाती है। मतलब एक रास्ता और खुल जाता है हमारे 3.5 करोड़ ट्रॉन अर्न करने का, और 21 ट्रॉन दोस्तों हमारे कंपनी के टर्नओवर में सबमिट हो जाते हैं। दोस्तों ये था हमारे ट्रॉन अर्न करने का एक बेहतरीन सिस्टम जिसको हम ट्रॉन ट्रेड के नाम से जानते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि हमारी यूनिकनेस है ऑर्बिट पूल, डायरेक्ट इनकम और ये मैट्रिक्स जो होती है हमारी, ये 3 तरीके की इनकम ऐसी है दोस्तों जो आपको दूसरे सिस्टम में और एक कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है ट्रॉन ट्रेड में सरवाइव करने के लिए, कि आपकी ऑर्बिट पूल जो भी डबल होने की, बस आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर में जब ऑर्बिट पूल की बात हो रही थी तो मैंने ये कहा था कि 360 वाले ट्रॉन के पैकेज में 175 ट्रॉन आपके ऑर्बिट पूल के डिडक्ट हो जाते हैं और 700 ट्रॉन वाले पैकेज में 350 ट्रॉन हमारे ऑर्बिट पूल के लिए जाते हैं। तो जैसे ये डबल होके जब हमें मिलती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप सिस्टम में और रन करना चाहते हैं, मैट्रिक्स पूल की इनकम्स को लेना चाहते हैं, तो आपको एक एक्टिव रहना पड़ेगा। और एक्टिव रहने के लिए क्या करना होगा आपको कि 1210 ट्रॉन के डायरेक्ट बिजनेस पर मंथ आपको मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों ये मत सोचिए कि 1210 ट्रॉन हर महीने क्यों करना पड़ेगा, वो इसलिए कि आपको सिस्टम में बने रहने के लिए, ठीक है। और कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी ही एक चीज को एक मुकाम तक लेके जाती है। दोस्तों ये था हमारा ट्रॉन ट्रेड का बहुत बेहतरीन कैरियर प्लान, और मैं यहीं पे मेरी प्रेजेंटेशन को सबमिट करता हूँ। थैंक यू। फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया तरीके से आपने हम लोगों को आज समझाया कि किस तरीके से हम लोग ट्रॉन को अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया है तो आप लोग समझ गए होंगे जो जो चीज आप समझना चाहते थे। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को किन चीजों को वास्तव में समझने की जरूरत है। जो चीज आपने समझी है उसके अलावा नंबर 1 चीज, अगर आपने समझ लिया कि हाँ भाई मैं 2009 से लेके अब तक चुका हूं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में एंट्री करने के लिए, तो अब आप इतने टाइम के बाद में आपको फिर से मौका मिल रहा है, तो आपको समझ में आ गया भी अब मेरे को मौका मिल गया तो मैं चूकूंगा नहीं, तो अब मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर में एंट्री कर जाऊंगा। लेकिन आपने समझा क्या? आपने सिर्फ क्या ये समझा कि हाँ मुझे क्रिप्टो मार्केट के अंदर में एंट्री करके जो अच्छी अच्छी कुछ करेंसीज हैं वो मुझे वो खरीद कर लेके रख लेनी चाहिए और जब इनका रेट बढ़ेगा तब मुझे इनको बेचना चाहिए। तो आपने सिर्फ अभी तक आधी अधूरी बात को समझा है। मतलब आपने सिर्फ समझा है कि आप एप्रिशिएशन ले सकते हैं इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर में परचेजिंग करके। लेकिन जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि सिर्फ आपको एप्रिशिएशन नहीं लेना है, आपको जो 8 तरीके की अर्निंग्स आज बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर में, आपको वो 8 तरीके की अर्निंग लेनी है। तो वो आप देखिए कि आपको 9 फायदे चाहिए कि आपको सिर्फ एक फायदा चाहिए। तो पहली चीज जो इस वीडियो के माध्यम से समझनी चाहिए वो ये है कि सिर्फ एक फायदा नहीं लेना है, 9 फायदे लेने हैं 8 तरीके से इनकम लेने के लिए। उसके अलावा आप समझिए कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर एंट्री करने के लिए 3 रास्ते हैं हम लोग के पास में। सबसे पहला रास्ता है 50 ट्रॉन, 100 ट्रॉन और 360 ट्रॉन। तो इन तीनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो हो जाता है 510 ट्रॉन। तो आप 510 ट्रॉन और जो आज का करंट रेट है उससे मल्टीप्लाई करके आप सिस्टम के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में रास्ता है कि इन 510 ट्रॉन के अंदर में आप सिल्वर वाला अपग्रेड
700 ट्रॉन जो होता है उसको भी ऐड कर देंगे तो 510 प्लस 700 ट्रॉन जो होते हैं वो हो जाते हैं 1210 ट्रॉन। तो आप 1210 ट्रॉन गुणा आज का रेट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है कि 1210 ट्रॉन के अंदर में आप 1400 ट्रॉन गोल्ड अपग्रेड के और डाल दीजिए तो टोटल मिलकर हो जाता है 2610 ट्रॉन। तो 2610 ट्रॉन और जो आज का करंट रेट है उससे मल्टीप्लाई करके आप सिस्टम के अंदर में अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं और जितने भी ट्रॉन आने के रास्ते हैं वो सारे के सारे आपके पास में खुल जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सपोज करिए आपने समझा कि 2610 ट्रॉन से मुझे स्टार्टिंग करनी है और अगर आज का रेट में 6 रुपए से या 7 रुपए मोटा मोटा पकड़ लीजिए, अगर मैं 7 रुपए से मल्टीप्लाई करूं तो लगभग 19,000 रुपए के आसपास आते हैं। तो आप समझिए कि अगर आपने समझदारी दिखाई जिस तरीके से हम लोग समझदारी 2009 से लेके अब तक दिखाते चले आ रहे हैं, तो अगर आपने वो 19,000 रुपए बैंक के अंदर में ही रखे और इस सिस्टम के अंदर में नहीं डाले, आपने ट्रॉन को अर्न करने के सिस्टम के अंदर में अपने आप को नहीं लगाया, तो आप मुझे बताइए कि वो जो आपने 19,000 रुपए बचा लिए, जो कि मैं और आप 2009 से बचाते चले आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो पैसे बैंक में कितना बढ़ जाएंगे, कितने अरब रुपए बन जाएंगे 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में। वो कुछ भी नहीं बढ़ने वाले, वो उतने के उतने ही रहने वाले हैं। और अगर मैं बताऊं तो बैंक कुछ ना कुछ चार्ज लगा के उसमें से भी कटिंग कर देगा, वो भी काट लेगा। तो जो दूसरे मुद्दे की बात समझनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि आपको उन पैसों को बैंक के अंदर में से निकाल के इस सिस्टम के अंदर में आना चाहिए जहां पे आपको 9 तरीके से बेनिफिट मिलता है। तीसरी चीज जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि जो आपका डिसीजन होगा, जो आपका निर्णय होगा इस वीडियो को देखने के बाद में, वो निर्णय आपके और आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए फर्क डालेगा। कैसे? अगर आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे सिस्टम के अंदर में एंट्री करनी चाहिए, तो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और अगर आपने बोला नहीं मैं अभी सोचूंगा, मैं देखूंगा, अभी मैं तो बहुत एनालाइज कर रहा हूं, तो मेरे दोस्त 2009 से अब तक ये 11-12 साल हो गए एनालाइज करते हुए। एनालाइज बहुत कर लिया, डिसीजन मेक करिए। जो आपका डिसीजन होगा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा अगर यस में होगा, और अगर आपने नो के अंदर में डिसीजन मेक किया तो मैं आपको बताऊं तो भी आपके जीवन के अंदर में आपका डिसीजन इंपैक्ट डालेगा। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि डेफिनेटली आप लोग समझेंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर में अपने डिसीजन से खुश होना चाहते हैं और अपने आने वाले जो कमिंग जनरेशंस हैं उनको भी खुश देखना चाहते हैं, या हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले 5 से 10 साल के बाद में हमें हमारी समझ के ऊपर में शक की निगाह से देखें कि आप कितने समझदार हैं। मुझे पता है कि आपको इतना बेहतरीन तरीके से इतने साल पहले एक वीडियो के माध्यम से समझाया गया था, और देखिए इतने साल पहले की वीडियो है ये और आपने देखी थी लेकिन आपने समझा नहीं था। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक ऐसा डिसीजन मेक करेंगे कि जिससे सिर्फ फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग की वजह से आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को फिर कुछ चीजों के साथ में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और इससे पहली वीडियो के अंदर में आप लोगों ने समझ लिया, सीख लिया कि इंडिया के अंदर में क्रिप्टो करेंसी को लेके लीगल स्टेटस क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो जो इंडिया के अंदर में क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस के ऊपर बात करी गई है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के ऊपर में जाके उन वाली वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो के अंदर में आपने देखा कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है, किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है, किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और बेशक आपने टाइम लगाया इस वीडियो को देखने के ऊपर में, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगा कि अगर आपने इस वीडियो में समझी हुई चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया तो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाला है। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अगली वीडियो के अंदर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, लव यू, थैंक यू।